शिवम त्यागी जवाब दे रहा है। थैंक यू। नाउ प्लीज काम डाउन मैम। करण त्रिपाठी जी आ रहा हूं उसके बाद। शिवम जी एंड करण त्रिपाठी। एक तो यूनाइटेड नेशंस से इतना ऑब्सेशन कांग्रेस वालों को, आरजेडी वालों को और ये समाजवादी पार्टी वालों को पता नहीं कैसे हो गया, इतना क्यों प्रेम है कि देश से विश्वास नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशंस को जबरदस्त कोट कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जहां तक यूनाइटेड नेशंस का विषय है उतना उनसे ऑब्सेशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि कश्मीर के विषय में राहुल गांधी ने जो बोला था उसी बात को कोट करके इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में बोला था इस देश के संपर्क में कि किस तरीके से वहां पर कश्मीरियों के लिए जेल बनी हुई है। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी ने भी एक बहस में बोल दिया था कि किस तरीके से स्थितियां हैं और कश्मीर जो है एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, यह विषय तो यूनाइटेड नेशंस में। बाहर निकलो। इस देश का लोकतंत्र, इस देश की डेमोक्रेसी इस देश से ही चलने वाली है। इस देश में मेरे और आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मेरी और आपकी बहस हो सकती है। मतलब ये देश लड़ता रहा कि गोरे भगाओ गोरे भगाओ गोरे भगाओ। ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं गोरों को लाओ, गोरों को लाओ, वो हमें बताएंगे डेमोक्रेसी कैसे चलती है। कमाल की बात है, उनकी खुद की डेमोक्रेसी इश्यूज वो सॉल्व कर नहीं पाते लेकिन यहां पर इस तरह की बहस करते हैं। अब आगे आते हैं प्लीज। आप यहाँ गोरों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है क्या? मुझे लगा आरजेडी से आप ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर से रहे। रुकिए ना प्लीज। एक एक करके किसी इंग्लैंड और यूएस के स्पोक्सपर्सन से बहस नहीं कर रहा, प्लीज रुक जाइए। कंचना जी चिल्लाना नहीं है, मैं नहीं चाहता चिल्लाना, मेरी आवाज अच्छी है, क्या फायदा एक एक करके बात कर लेते हैं। दूसरा, जिस कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जिस कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, उसी जातिगत जनगणना को टेबल पर लाने से पहले पी चिदम्बरम जी का बयान है 2013 में फ्लोर क्या हो गया जाता है? दौरा पड़ गया क्या? दौरा पड़ गया क्या? रुको जरा, दौरा पड़ गया क्या? मैं आऊंगा आपके एक एक करके। दौरा पड़ गया क्या? रुकिए जरा, चिल्लाना नहीं है, एक एक करके। डिबेट 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 अभी वापस। अजय जी कोई नहीं बोला आपके बीच में, प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले आपके पास सेंसस के डेटा को पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि दैट इफ वी पुट आउट द डेटा द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी डेंजरस, यानी कि खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर हम उस कास्ट सेंसस के डेटा को बाहर करते हैं। छोड़ दीजिए उसको। डीके शिव कुमार, आपकी तो कर्नाटका में है ना सरकार, कराइए कास्ट सेंसस और बाहर कर दीजिए। हिमाचल में है ना आपकी सरकार, कराइए आपकी जातिगत जनगणना और बाहर कर दीजिए। नहीं कर रहे हैं ये इस तरह की बात। और मैं बिल्कुल इसमें कोई विरोध नहीं है लेकिन इतना तय है कि हां नीतियां बननी चाहिए, चीजों को बेहतर करना चाहिए। परंतु ये समाजवादी पार्टी वाले अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में एक परिवार के 5 लोग ही यादव रह गए हैं क्या? अपने घर से ही सबसे पहले जनगणना शुरू कीजिए। जितनी जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी अगर यही करना है तो यादवों को टिकट दिए 5 के 5 एक खानदान में दिए, पहले तो वहीं से शुरू किया जाना चाहिए। फिर मैं तो कहता हूं कि विषय बहुत साफ है, रिप्रेजेंटेशन हो लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स से ना आज तक कोई फायदा। ऐश्वर्या कपूर की भी जाति पूछ लेंगे कल, अखिलेश यादव जी बार बार पूछते रहते हैं, आए दिन राहुल गांधी पूछते रहते हैं बताइए आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है। आजकल गुंडे गैंगस्टरों की भी जाति पूछ रहे हैं, किसी को तो छोड़ दो भाई, और उसी के आधार पर फिर राजनीति शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं ये देश समझता भी है, जानता भी है और उसी के आधार पर निर्णय भी लेता है। करण जी नहीं क्या हुआ आपको कुछ दिखा ना? मैं आ रहा हूं आपके पास, अभी आ रहा हूं। करण त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी ऐश्वर्य जी मेरी आवाज आ रही? बुलंद आ रही है त्रिपाठी जी। भाटी जी आ रहा हूं। ऐश्वर्य जी देखिए ऐसा है, सुनिए ऐसा है शिवम जी, जहां तक अभी शिवम जी को मैं सुन रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई कि चिदम्बरम जी ने ये कहा वो कहा। मैं पहला सवाल तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं शिवम जी, क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी जाति जनगणना के खिलाफ हैं कि उनके पक्ष में? पहला सवाल। और दूसरी बड़ी चीज, आप विदेशों में जा के बहुत बड़े बखान करिए अपने देश के बारे में, बहुत बड़ी बातें करिए, लेकिन आपको तो पहले अपने घर को देखना चाहिए ना कि हिंदुस्तान की दशा क्या आपने बना रखी है। बेरोजगारी की बात करिए, आप किसानों की क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं एमएसपी कानून की समर्थन की रिपोर्ट के हिसाब से काम कानून करवा देते भाई? क्यों किसी कानून वापस ले लिया आपने? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने कहा था, क्यों नहीं उस पर आप काम करते हैं? और आपके तो एक योगी जी मुख्यमंत्री बैठे हुए, आए दिन तो ताबड़तोड़ यहां तो गन चलना ठोको वाली नीति चल रही है ऐश्वर्य जी इस समय, तो आपको पता ही है इस समय। नहीं आपको तो उससे भी दिक्कत है देश में। नहीं पर ये क्या सोच, और ये मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं क्योंकि आप इसमें लाए हैं करण जी, मैं इसलिए 10 सेकंड का इंटरवेंशन दे रहा हूं, फिर आ रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं आपको बोले, लेकिन ये बताइए क्या दर्शकों ये वही चीज नहीं है जो जम्मू कश्मीर में कुछ लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कि दे रिप्रेजेंट इंडिया, और जब आतंकवादियों को हमारी सेना के जाबाज गिराते थे, उन आतंकवादियों को जो देश भर में आतंक फैलाने के लिए पड़ोसी भेजता था,
बोलते थे नाम देखो, नाम देखो, नाम देखो। हमने हमेशा कहा आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और आतंकवादी का भी कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इन्होंने हिंदू टेरर कॉइन करा, विपक्ष ने, करण जी किया, और उसके बाद अब आपको यही आप सोच गैंगस्टर्स पे ला रहे हैं। ये वही सोच है, ये वही सोच है कि पहले तख्ती देख फिर देख कि मैं आतंकवादी हूं या नहीं। पहले देख तख्ती पे क्या लिखा है, कपूर या खान, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आप गैंगस्टर हो या आतंकवादी हो। नहीं, कर्म डिसाइड करेगा ना, व्हाट यू डू। अगर आतंक करोगे तो ही तो आतंकवादी होगे, नाम का क्या मतलब है। ये आप लोग हैं जो जानबूझ के पहले बोलते हैं तख्ती देख, यानी पहले धर्म देख उसके बाद डिसाइड कर, पहले मजहब देख उसके बाद डिसाइड कर, फिर गैंगस्टर गैंगस्टर है। करण जी, उसमें आप ब्राह्मण और ठाकुर भी कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप तो उसमें भी ब्राह्मण और ठाकुर कर देते हैं। लेकिन मुझे यह बताइए, कौन सा नेता भारत का विदेश जाके आतंकवादी पकड़ा गया नहीं पकड़ा, आप मुझे बताइए, कश्मीर में आप आतंकवादियों की बात ना करें तो क्या अफजल गुरु की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। कश्मीर में 370 खत्म होने अरे के बाद अफजल गुरु के झट्टा खत्म प्रेमी हो को गई। आपने पार्टी में ज्वाइन कर लिया, चुनाव लड़ा दिया कन्हैया कुमार को भाई, और क्या करोगे। कमाल बात कर रहे हैं आप। आपके साथी ने जो है अभी और दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दिया अफजल गुरु के सपोर्टर लोगों को। क्या बात कर रहे हैं आप। आ रहा हूं आपके पास। अफजल गुरु भाटी जी कुछ कैसे याद आया। भाटी जी गैंगस्टर और आतंकवादियों से आगे भी सोच लिया करो हिंदुस्तान के लोगों के लिए। भाटी जी आ रहा हूं, अजय जी आप ही के पास आ रहा हूं। भाटी जी, आपने कहा कि जो राहुल गांधी का वक्तव्य मैंने कोट किया, आपको उसमें कोई खराबी नहीं लगी। आप मुझे बताइए, अंग्रेजों से, विदेशियों से भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए कौन से और नेता ने, देखिए आप विकेट, मेरा भाव ये था ही नहीं, आपको दीपक दादा को लाना, लाइए दीपक दादा को उधर। भाटी जी, दीपक दादा होने वन वसुधन, बोलिए भाटी जी, बोलिए भाटी जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो दीपक चौरसिया जी कह रहे थे वो मेरा भाव था ही नहीं। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है भारत में, लोकतंत्र मजबूत है, उसकी जड़ें गहरी हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हम बहुत सबसे पुराने गणतंत्र हैं। जब यूरोप और अमेरिका कपड़ा पहनना सीख रहे थे तब हमारे यहाँ ग्राम, विश्व और जन की। मुझे मत समझाइए, राहुल जी को समझाइए। अब ऐसा तो दीपक जी मैं भी बोल सकता था आपके बीच में, मैं भी बोल सकता था आपके बीच में, लेकिन मैं इस मर्यादा का उल्लंघन करता नहीं और आपसे अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आप वो तो है नहीं किसी पार्टी के प्रवक्ता, तो जो आप इनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं शिवन त्यागी की तरह। मैं आपसे आपकी मर्यादा का आप पालन करेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा ये भाव था ही नहीं कि यूएनओ हस्तक्षेप करे या अमेरिका हस्तक्षेप करे, जिसे आपने गलत लिया तो जानबूझ कर गलत लिए दिशा में ले गए या आपकी समझ में नहीं आया। मैं केवल इतना कह रहा था कि आज हम, जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और यूएनओ के सब मेंबर हैं, तो विदेशों में जाकर चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर ये बुरी बात है तो सबसे ज़्यादा ये बुरी बात मोदी जी करते हैं। फिर अमेरिका में हाउडी मोदी क्या था, फिर भारत में नमस्ते ट्रंप क्या था। अगर एक दूसरे देश में जाकर बात नहीं कर सकते, इसे मुद्दा बनाना, जानबूझ के हर मुद्दे पे ये प्रयास करना कि विपक्ष के नेताओं को घेरा जाएगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को घेरा जाएगा, उन्हें कम देशभक्त बताया जाएगा या देश विरोधी बताया जाएगा, और सारे देश प्रेम की ठेकेदारी इस पार्टी ने ले रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि तथ्यों के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी है, सबसे ज़्यादा घोटालेबाज पार्टी है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा अपराधियों को टिकट देती है। निर्वाचित सांसद और विधायकों में सबसे ज़्यादा अपराधी आज भी हैं। एडीआर की रिपोर्ट आप उठा के पढ़ लें, और जिस तरह इनके रोजाना घोटाले खुल रहे हैं। मोदी जी अहमदाबाद में पुल बनवाते हैं 42 करोड़ की लागत से, 5 साल के अंदर पुल तोड़ने की नौबत आ जाती है, तोड़ने में 52 करोड़ का खर्चा आ रहा है। मोदी जी संसद भवन बनवाते हैं, उसकी छत टपकती है बारिश में। राम मंदिर बनवाते हैं, उसकी छत टपकती है। सारी सड़कें टूट रही हैं। मूर्तियां, वहां देखा आपने उज्जैन में क्या हुआ। उज्जैन में इन्होंने सप्तऋषियों की मूर्तियां लगाई थी, 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चली, उसमें उड़ गई। और उनकी लागत कितनी थी, हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ है। 300 करोड़ की शिवाजी की मूर्ति लगाई थी, तेज हवा में गिर गई। 300 करोड़ के गबन हो रहे हैं एक एक चीज में, और ये अपना आपको साफ सुथरा बताते हैं। तो सवाल ये है, उन बातों को हम भी समझते हैं कि विदेशों का हम हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। और जो त्यागी जी ने कहा, आखिरी वाक्य बोल रहा हूँ, त्यागी जी ने कहा गोरों को भगाने के लिए हमने संघर्ष किया। जब हमारे पूर्वज गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी लाठी गोली खा रहे थे, जेल काट रहे थे, तब आपके पूर्वज उनकी मुखबरी कर रहे थे, उनके लिए गवाहियां दे रहे थे कोर्ट में। आप कभी ये सिरे मत लिया करिए।